वैसे कौन कौन सा साल था जब आपकी वालदा माजदा का विसाल हुआ? 96 हो। 96। आपके खेल भी उन्होंने देखे होंगे टेलीविजन पे बहुत सारे। जी जी, हमारे वालिद आखिर में रेस खेला करते थे। तो मैंने एक जो स्टेज प्ले किया, पहला स्टेज प्ले जो मैंने किया, ये अर्ली 70s या 60s? ये 67 की बात। 67 की बात। जो उसका एक डायलॉग था कि अपन बदमाश है इस वास्ते कि अपन जुआ खेलता है, वो बदमाश नहीं और अपन बदमाश है जी। शीन को सीन, हाँ, अपन बदमाश है। हाँ। तो ये बड़ा अच्छा एक वो था कैरेक्टर। वालिद साहब और वालदा और हमारे खानदान सारा देखने आ गया। वैसे कौन कौन सा साल था जब आपकी वालदा माजदा का विसाल हुआ? Which year was that? She died in 96 हो। 96। जी जी। आपके खेल भी उन्होंने देखे होंगे टेलीविजन पे बहुत सारे। जी जी, हमारे वालिद आखिर में रेस खेला करते थे। अच्छा। तो मैंने एक जो स्टेज प्ले किया, पहला स्टेज प्ले जो मैंने किया, वो हमारा एक दोस्त था नासिर लाल, वो उनने कर रहे तो उन्होंने मुझे भी कहा कि यार आप इसमें कैरेक्टर याद कर लो। ये अर्ली 70s या 60s? ये 67 की बात। 67 की बात। कैरेक्टर बहुत आला था, एक तिलंगे का कैरेक्टर था, बम्बैया। तो वो उसकी लैंग्वेज भी डिफरेंट थी, वो सारा डिफरेंट था, तो वो एक चैलेंज भी था। तो मैंने हामी भर ली। मैं आपको सुना ये रहा था कि उसका एक डायलॉग था कि अपन बदमाश है इस वास्ते कि अपन जुआ खेलता है, वो साला सेठ लोग जो घोड़ा खेलता है वो बदमाश नहीं है, वो बड़ी तोंद वाला सट्टा खेलता है वो बदमाश नहीं है, वो सेठ लोग जो मंडी में बोली बोलता है वो बदमाश नहीं है और अपन बदमाश है जी। शीन को सीन, हाँ, अपन बदमाश है। हाँ। तो ये बड़ा अच्छा एक वो था कैरेक्टर। वालिद साहब और वालदा और हमारे खानदान सारा देखने आ गया। पापा बिल्कुल सामने सामने वाली सीटों पर सारे बैठे होते, वालिद साहब बैठे। अच्छा, मुझे एहसास नहीं था उस वक्त कि क्या बकवास मैंने करनी है। वो डायलॉग आ गया कि अपन बदमाश है इस वास्ते कि अपन जुआ खेलता है, वो साला साहब लोग जो घोड़ा खेलता है। हमारे अब्बा ने अम्मा को देखा गौर से, इसलिए लाइन थी मुझे। बड़े अच्छे ज़माने थे यार, ज़माने सारे अच्छे थे। जय साहब, आप प्रोटोकॉल जैसे मुझे लगता है कि एक शरीके सफ़र हो, आपका लाइफ पार्टनर, दुख और सुख का साथी, फिर वो आपके बच्चों की माँ भी हो जाए और वो जन्नत उसके पैरों में भी, तो आपने नैयर आपा को कैसा पाया इस सारे शेड्यूल और उस सबके साथ में? अब और जैसे अभी आपने खाने की बात की कि अम्मा बहुत अच्छा बनाती थी, नैयर आपा आपने बताया बहुत कमाल की। अम्मा नैयरा ने आते ही सबसे पहला काम यही है कि वालदा को फॉलो करना शुरू किया। अच्छा। हमारी उनके साथ लगी रहती थी बावर्ची खाने में। अच्छा, उसको सफाई का शौक था उसको बहुत ज़्यादा। वो ये गाने वाने का चक्कर उसका था नहीं एक्चुअली, बुनियादी तौर पे वो गलत इस तरफ आ गई, इसीलिए उसने कभी इसको सीरियसली लिया भी नहीं। सीरियसली नहीं लिया? हाँ, मेरा ख्याल है इसीलिए नहीं लिया, क्योंकि उसे जब बच्चे हो गए तो फिर बच्चों का ही ध्यान था, शादी हो गई तो मेरा ध्यान था, बच्चे हो गए तो उनका ध्यान था। वो रिकॉर्डिंग्स पे भी जाती थी तो वो अगर बच्चे हर्ट हो रहे होते थे किसी वजह से तो उनको रिफ्यूज़ कर देती, मैं नहीं करूँगी, है जी। प्रायोरिटाइज मतलब हाँ किया हुआ। हाँ, है जी, हाँ, वो सब वो असूल बनाए हुए थे उसके, और असूल की बड़ी पक्की खातून थी। जो काम नहीं करना नहीं करना, आप उसको लाख व्हाट कम में फिर जो नहीं। मर्जी कर लें आप, है जी। तो लोगों ने ला के लाखों रुपए टेबल पे कि जी शादी है जी, वहाँ वो गाते हैं, नहीं गाती थी कभी, किसी घर में नहीं गाया उसने, तो रिफ्यूज़ कर देते थे। बड़े बड़े लोगों ने आगे जी खाली चेक बुक ले लें जी, आप ब्लैंक, जो जो करना भर, जो भरना भर, नहीं जो करना नहीं करना। तो उस किस्म की खातून थी वो। बच्चों को हम साथ लेके जाया करते थे रिकॉर्डिंग पे,
है जी। वो उधर साइकिल चला रहा है छोटा, दूसरा लोग और वो बेचारी मजबूरन रिकॉर्डिंग करके आ जाया करती थी, उससे कोई शौक नहीं था। सवाल अजीब है, लेकिन नैया आपा को कोई ऐसा गीत जो उनका ही गाया हुआ जो आपके दिल के बहुत ही करीब है? नैरा से मेरी वाक़ियत थी 67-68 से। हमारी शादी हुई 73 में। ठीक। जो आवाज़ उस अर्ली दौर में मैंने सुनी नैरा की, वो मैंने वैसा गाना नहीं सुना। मतलब ये कि वो आवाज़ वो वाली थी जो लता मंगेशकर की एक ज़माने में हुआ करती थी ना, जब वो इनोसेंट बिल्कुल थी, बचपने की जो उनके रिकॉर्डिंग्स हैं या अर्ली जवानी की, वैसी आवाज़ थी उसकी। और हमारा तो काम तमाम इस चक्कर में हुआ। बाद में आके तो मैच्योर हो गया ना सिलसिला जी। वो मैच्योर होने के बाद एक और चीज़ हो जाती एक और है। जाती, बिल्कुल ठीक, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही। लेकिन जो वो रॉ एक चक्कर होता है ना, आपने नैरा सिंह फैज़ में अगर सुना हो जी जी। तो वो रिकॉर्डिंग में जो आवाज़ है ना, वो उसकी रॉ आवाज़ थी। खैर हो तेरी लैलाओं की, है जी? या फैज़ साहब के जो भी बाकी चीज़ें नैरा ने गाई हैं। फैज़ साहब से पहली बार मुलाकात कहाँ आपकी? मेरी हेली कॉलेज में हुई थी, कंपटीशन में। मैं इस्लामिया पार्क रहता था, तो वहाँ से पैदल ही, जैन मंदिर कितनी दूर था, जैन मंदिर था ना हेली कॉलेज। जी ठीक, वो अभी भी अब बन गया, अब तो बोर्ड वोर्ड लग गया हुआ सारा। जी अच्छा, बन गया वहाँ पे? जी जी, हाँ मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अच्छा अच्छा। तो वहाँ से हम पैदल आया करते थे। तो उस दिन हमारे कॉलेज में था फंक्शन, कंपटीशन था जो स्टूडेंट्स का। तो वहाँ मैं जब एंटर हुआ तो मुझे आवाज़ आई दूर से, तो बेगम अख्तर की एक ठुमरी थी, दादरा था, चारे ही काली घटा जिया मोरा लहराए है, सुन रही कोयल बावरी तू क्यों मल्हार गाए। ये नैयापा ने भी गाई बात वो वही ना, वही जी। तो हम क्योंकि बेगम अख्तर के बहुत बड़े, यार तो थोड़ा सा ऐसा अगर यार ऐसे मेरी ताज़ा गला कीजिए। नहीं चल रहा, मुझे हाँ, वो हल्का तकलीफ सा ऐसे तरह ऐसे। जिया मुरा लहराए है, छार ही काली घटा, जिया मुरा सुन री कोयल बावरी तू क्यों मल्हार गाए है, छार ही काली घटा, जिया मुरा